हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको चैप्टर शीट टीच करने जा रहा हूं वो चैप्टर नंबर आपका 4 है। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 टीच दोनों करा चुका हूं। आइए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 की। करते हैं स्टार्ट। देखो डियर स्टूडेंट्स, कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जिस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर केवल 1 हो। वेरिएबल की पावर कितनी हो? केवल 1। सर कैसे? लिख करके दिखाओ। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल 9। यहां वेरिएबल एक तो x है, एक y। x और y दोनों को वेरिएबल कहा जाता है। एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, एक को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके सिलेबस से बाहर की बातें हैं। आपको फिलहाल बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x और एक y, दोनों की पावर 1 1 है, तो उसको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन। किसी भी की ना x की ना y की किसी की भी पावर 1 से ना तो कम होनी चाहिए ना ज्यादा, डेफिनेट 1 होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है। या तो x यूज होता है या फिर y यूज होता है, दोनों में से किसी एक का यूज होता है। जैसे मैं लिखूं x प्लस 7 इक्वल 0, इसको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है सिर्फ एक एक्स वाई है, इसलिए कहा जाएगा इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और ले लेते हैं, जैसे किसी ने कह दिया y माइनस 2 इक्वल 0, इसको भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहा जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर 1 है। ये लीनियर तो डियर स्टूडेंट्स इसलिए है क्योंकि डिग्री जो है, पावर जो है, जिसको हम डिग्री पावर बोलते हैं, जो यहां लिखा हुआ है इसको हम पावर भी बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, वो 1 है। इसकी वजह से तो लीनियर है। वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ y का यूज हुआ है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये भी लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें एक केवल 1 पावर है वेरिएबल की, और 1 वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसमें केवल एक वेरिएबल x यूज हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज होता है। जैसे यहाँ x वेरिएबल यूज हो रहा है और उसकी पावर केवल 1 होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें जितने भी वेरिएबल है, चाहे 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल है तो दोनों की पावर 1 1 होनी चाहिए, जैसे यहाँ और यहाँ है। अगर केवल एक वेरिएबल है तो उसकी पावर 1 होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं जिसमें आपके वेरिएबल जो हो 2 यूज होते हो, एक्स भी और वाई भी दोनों आए हुए हों। हालांकि वेरिएबल की जगह हम कुछ और भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अनुसार 90% क्वेश्चनों में वेरिएबल की जगह एक्स और वाई ही यूज होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों का यूज होता है। यानी कि ये एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में पाए जाते हैं, और लेकिन दोनों की पावर डेफिनेट 1 होती है। कैसे जरा सर बताइए। जैसे मैंने लिखा 7x प्लस 2y है ना इक्वल 9। यहां x भी है और y भी है। x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। देखो x की पावर 1 भी है और y की पावर भी 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। टू वेरिएबल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करो किसी ने लिख दिया 25x माइनस 24y इज इक्वल टू, किसी ने बोल दिया 9, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन तो इसलिए है क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। देखो 1 है कि नहीं है? 1 कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। टू वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जर्नल
जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी कि जर्नल फॉर्म में, आम भाषा में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की फोटो कैसे दिखती है, हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने का तरीका यह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इसको कहा जाता है जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो इसलिए क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। ओके बेटा, अब आपकी एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और इसमें ज्यादा बातें नहीं है चैप्टर के दौरान। देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में 4.1 के बारे में बात करते हैं। इन ए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन नागपुर, यानी कि एक दिन इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया नागपुर में। 2 इंडियन बैट्समैन, 2 बल्लेबाज है ना, एक साथ खेलते हैं और जो दोनों मिलकर के स्कोर करते हैं वो आगे लिखा हुआ है 176 करते हैं, है ना। एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। क्वेश्चन में कहा इसको इक्वेशन के रूप में लिखिए। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोनों मिलकर के, पहला बल्लेबाज भी और दूसरा, इनके पहला बैट्समैन भी दूसरा बैट्समैन भी, दोनों मिलकर के 176 रन बनाते हैं। यहां लिखेंगे लेट द स्कोर ऑफ फर्स्ट बैट्समैन इज x। मान के चलो पहले बल्लेबाज ने x रन्स बनाए। लेट द स्कोर ऑफ सेकंड बैट्समैन इज y रन्स। मान के चलो सेकंड जो बल्लेबाज है उसने y रन्स बनाए। आपको ऐसे लैंग्वेज बना के लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों ने मिलके 176 रन बनाए। दोनों ने मिलके, मैं बोल रहा हूं मिलके, तो इसका मतलब प्लस का साइन यूज होना है, दोनों को ऐड करना है। किस किसने मिलके, पहले वाले बैट्समैन ने और दूसरे वाले बैट्समैन ने। तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल 176। दिस इज आंसर। ये इक्वेशन के रूप में लिखना था, यही हमारा आंसर हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ मदर विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन, रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट एज इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्वेश्चन में कहा गया एक मदर है और एक उसका सन है, दोनों की एज के बारे में एक रिलेशन दिया गया है। अगर हम 5 ईयर पहले की बात करें तो जो मदर थी अपने सन की 3 टाइम्स थी एज की, तो हमें इसे लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना है। यहां लिखेंगे लेट द एज ऑफ मदर इज x years। अब लिखेंगे लेट द एज ऑफ सन इज y years। टोटल है सनी है। और क्वेश्चन में कहा आफ्टर 5 ईयर, तो लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में कहा आफ्टर 5 ईयर्स, सपोज करो आज मेरी आयु 30 ईयर्स की है। अगर मैं कहूं आज से 5 वर्ष आफ्टर 5 ईयर मैं कितने का हो जाऊंगा, तो 35 ईयर का। यानी कि जब हम आफ्टर के लिए एज निकालते हैं तो एज में उतनी ही आयु ऐड हो जाती है जितने आफ्टर मतलब आफ्टर हम एज निकालना चाह रहे हैं। आज जो मदर की एज है वो x ईयर्स है, तो आज से 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम आफ्टर वर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो एज में उतना ही ऐड करना है जो नंबर यहां लिखा रहता है।
यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है 5, तो x प्लस 5 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा सन, भाई अगर मदर की एज बढ़ रही है तो सन की बढ़ेगी ना, तो सन भी कितना हो जाएगा y प्लस 5। कुल मिला के यार सिंपल बात करूं, जो ये 5 है मदर की एज में भी ऐड होगा और ये 5 सन की एज में भी ऐड होगा। अगर यहाँ आफ्टर के बजाय एगो होता यानी कि पहले की बात होती तो x माइनस 5 होता, यानी कि एगो के लिए एगो वर्ड लिखा रहता है या हैंस वर्ड लिखा रहता है तो माइनस का साइन यूज होता है। अगर यहाँ आफ्टर वर्ड लिखा हुआ होता है, जो नंबर यहाँ होता है इसमें भी ऐड करो और जो नंबर यहाँ है इसमें भी ऐड करो। क्वेश्चन में कहा जो मदर की एज है वो सन के एज की 3 टाइम्स है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। इसका मीनिंग ये हुआ अगर उसका लड़का 15 ईयर का है तो मदर उसकी 45 ईयर की है, 3 टाइम्स है। बस इसको इक्वेशन के रूप में बना के लिख दो, x प्लस 5 इक्वल 3 की यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 3y प्लस 3 की यहां मल्टीप्लाई कीजिए 15 आ जाएगा, तो x प्लस 5 3y को उधर लेके आओ माइनस 3y, 15 को उधर लेके आओ माइनस 15 इक्वल 0। पहले x प्लस 5 3y को उधर लेके आओ माइनस 3y आ जाएगा, 15 को उधर लेके आओ माइनस 15 आ जाएगा। अब आप x लिखेंगे माइनस 3y लिखेंगे, अब माइनस 15 प्लस 10 तो माइनस 10 आ जाएगा इक्वल 0। ये आपकी इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट हो चुका है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। चलो अगले वाले क्वेश्चन को, चलो डियर स्टूडेंट्स आपको पहले 4 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है, आगे के क्वेश्चन मैं कल ही आपको इमेज के माध्यम से सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, बट मेहनत से पढ़ना है और मन लगा करके पढ़ना है। बाय।